हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 7th चैप्टर 2 विंडोज़ एक्सप्लोरर में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे। आओ देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है विंडोज एक्सप्लोरर हैज टू पेन्स, दीज आर डैश एंड डैश। इसके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम या फाइल फोल्डर। तो इसका सही आंसर है लेफ्ट राइट, कि विंडोज एक्सप्लोरर के दो पेन होते हैं, दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड पे हमें ड्राइव्स या फोल्डर नजर आते हैं, राइट साइड पे जो आपने ड्राइव या फोल्डर सेलेक्ट करा है उसके जो कंटेंट है वो नजर आते हैं। नंबर 2, डैश व्यू टेल्स अबाउट साइज, टाइप एंड डेट ऑफ मॉडिफाइड ऑफ ए फाइल। इसके ऑप्शंस हैं डिटेल्स, टाइल्स, लिस्ट या कंटेंट। तो इसका सही आंसर है डिटेल्स, की डिटेल्स व्यू टेल्स अबाउट साइज, टाइप एंड डेट ऑफ मॉडिफाइड ऑफ ए फाइल। की जो डिटेल्स व्यू है वो हमें क्या बताता है कि जो फाइल या फोल्डर उसका साइज, उसकी टाइप या किस डेट को आपने उसको बनाया है या मॉडिफाई किया है। नंबर 3, डैश कमांड यूज टू मूव एन आइटम फ्रॉम इट्स प्लेस। कि किस कमांड की मदद से हम आप किसी भी फाइल, फोल्डर या आइटम को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो या कट कर सकते हो। तो इसके ऑप्शन है कॉपी, पेस्ट, कट या डिलीट। तो इसका सही आंसर है कट, कि कट कमांड यूज टू मूव एन आइटम फ्रॉम इट्स प्लेस। कि कट कमांड की मदद से हम फाइल या फोल्डर को या आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, ए डैश इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स, कलर्स एंड साउंड्स ऑफ आवर कंप्यूटर। तो इसके ऑप्शंस हैं बैकग्राउंड, डेस्कटॉप, स्क्रीन सेवर या थीम। तो इसका सही आंसर है थीम। ये थीम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स, कलर्स एंड साउंड्स ऑन आवर कंप्यूटर। कि थीम के अंदर फोटोज भी होती हैं, कलर भी होता है और साउंड्स भी होता है। जैसे मोबाइल में थीम होते हैं उसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी थीम्स होते हैं जिनको हम अपनी बैकग्राउंड पर भी सेट कर सकते हैं। नंबर 5, a dash is a software program that becomes activated after the computer is not in use for a specified duration of time. इसके ऑप्शंस हैं बैकग्राउंड, डेस्कटॉप, स्क्रीन सेवर या थीम। तो इसका सही आंसर है स्क्रीन सेवर, कि ये स्क्रीन सेवर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट बिकम्स एक्टिवेटेड आफ्टर द कंप्यूटर इज नॉट इन यूज फॉर ए स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कि स्क्रीन सेवर एक प्रोग्राम होता है, एनिमेटेड प्रोग्राम होता है। अगर हम कंप्यूटर को मतलब कीबोर्ड या माउस को कुछ देर के लिए टच नहीं करते, यूज नहीं करते और हमने स्क्रीन सेवर सेट किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपको चलती हुई कुछ फोटोज आपको नजर आएंगी, उनको बोलते हैं स्क्रीन सेवर। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो पहला है विच विंडो एप्लीकेशन यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स। कि किस विंडो एप्लीकेशन की मदद से फाइल्स का प्रबंधन किया जा सकता है, फाइल्स को मैनेज किया जा सकता है। इसका आंसर है विंडोज एक्सप्लोरर। नंबर 2, व्हाट डू वी कॉल ए फोल्डर इनसाइड अनदर फोल्डर। कि एक फोल्डर के अंदर जब एक और फोल्डर बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब फोल्डर। तो कंप्यूटर में फोल्डर की पहचान होती है कि फोल्डर येलो रंग का होता है जिसके अंदर हम सब फोल्डर और फाइलें स्टोर कर सकते हैं। नंबर 3, व्हाट इज द मेथड ऑफ ओपनिंग विंडोज एक्सप्लोरर। कि हम विंडोज एक्सप्लोरर कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड की मदद से विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करना है तो उसके लिए विंडोज की प्लस ई की प्रेस करेंगे। जो विंडोज की है ये आपको कीबोर्ड पे कंट्रोल और ऑल्ट की के सेंटर में नजर आएगी, लेफ्ट साइड पे। नंबर 4, राइट द नेम ऑफ एनी डिफॉल्ट लाइब्रेरी ऑफ विंडो। कि विंडो की किसी डिफॉल्ट लाइब्रेरी का नाम बताओ। मैंने यहाँ पे 4 नाम बताए हैं, डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, म्यूजिक एंड वीडियो। डॉक्यूमेंट में हमारी फाइलें स्टोर होती हैं, पिक्चर फोल्डर में तस्वीरें, म्यूजिक में गाने और वीडियोस में वीडियो क्लिप्स या वीडियो फाइल्स। तो आप इनमें से किसी एक भी लाइब्रेरी का नाम लिख सकते हो। नंबर 5,
विच ऑप्शन है यूज टू मेक ए डुप्लीकेट ऑफ एन आइटम, कि अगर आप किसी आइटम, फाइल या फोल्डर का डुप्लीकेट बनाना चाहते हो, कॉपी बनाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या यूज करोगे? उसके लिए कमांड यूज कॉपी एंड पेस्ट। सो कॉपी एंड पेस्ट कमांड की मदद से हम किसी भी फाइल या फोल्डर की डुप्लीकेट बना सकते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। सो नंबर 1 है डैश इज ए शॉर्टकट की टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर, कि एक नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या है? अगर आप डेस्कटॉप पे या किसी विंडो में एक नया फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक, उसके बाद न्यू कमांड पे जाके फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो नया फोल्डर बन जाता है। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। जब हम कंट्रोल की, शिफ्ट की और एन की तीनों को इकट्ठा प्रेस करते हैं तो एक नया फोल्डर इससे क्रिएट हो जाता है। नंबर 2, डैश इज ए शॉर्टकट की टू रीनेम ए फाइल और फोल्डर, कि अगर आप किसी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, उस फाइल या फोल्डर पे जाते हैं, उस पर राइट क्लिक करते हैं, तो रीनेम पे क्लिक करके उसका नाम चेंज कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड की मदद से उसका नाम चेंज करना है, उसको रीनेम करना है, तो उसकी शॉर्टकट की है F2 फंक्शन की। आपने देखा कीबोर्ड के टॉप पे F1, F2 अप टू F12 तक कीज नजर आती हैं, ये आपकी फंक्शन कीज होती हैं। सो रीनेम करने के लिए हम F2 फंक्शन की यूज करते हैं। नंबर 3, डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स मूव टू डैश, जब हम किसी फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर में डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है? उसके लिए डेस्कटॉप एक फोल्डर होता है जिसको बोलते हैं रिसाइकल बिन, कि जब भी हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करेंगे वो परमानेंटली डिलीट ना होके रिसाइकल बिन में चला जाता है। अगर हम रिसाइकल बिन में से उसको फाइल को वापस लेके आना चाहते हैं, फोल्डर को वापस लेके आना चाहते हैं, तो उस पर राइट क्लिक करके रिस्टोर करेंगे तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। अगर हम डिलीट करेंगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। नंबर 4, डैश इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स, कलर्स एंड साउंड्स ऑन आवर कंप्यूटर, कि हमारे कंप्यूटर में पिक्चर्स, तस्वीरें, रंग और जो साउंड्स हैं उनके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थीम। हम डेस्कटॉप पे किसी भी तरह का थीम सेट कर सकते हैं जिसमें फोटोज भी होते हैं, रंग भी होते हैं और साउंड्स भी होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहाँ अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।